जो सबकी आंखों के सामने हुआ वो सबने देखा, कैमरों ने रिकॉर्ड किया, चैनलों ने चलाया, लेकिन जो नज़र नहीं आया वो समझना मुश्किल है। सवाल ये नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिले, सवाल ये है कि क्यों मिले। करीब 55 मिनट तक बातचीत चली। लखनऊ का वही सरकारी बंगला 5 कालिदास मार्ग, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का सरकारी ठिकाना है, वहीं पहुंच गए बृजभूषण शरण सिंह। कैमरे दौड़े, रिपोर्टर भागे। लखनऊ का पॉलिटिकल टेम्परेचर अचानक हाई हो गया, क्योंकि ये मुलाकात अचानक नहीं थी और साधारण तो बिल्कुल नहीं। 3 साल हो चुके थे इस मुलाकात को हुए। मार्च 2022 में जब योगी दोबारा सीएम बने, तब बृजभूषण सिर्फ बधाई देने आए थे। उसके बाद दूरियां बनती गईं। वही बृजभूषण जिन्होंने बाढ़ के समय सरकार की धज्जियां उड़ाई, जो योगी सरकार पर एक के बाद एक बयानों से प्रहार करते रहे, जो कभी अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं तो कभी मुलायम सिंह को बड़ा दिल वाला नेता बताते हैं। मतलब बात सीधी न होकर गोल गोल, लेकिन तीर योगी पर ही लगते रहे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जिस नेता की पहचान दशकों से ताकत और जनाधार की मिसाल रही है, वो जब अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बंद दरवाजों के पीछे मुलाकात करता है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि बात सिर्फ शिष्टाचार की है या कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। अब कहानी शुरू होती है गोंडा से, जहां यूपी के गद्दावर सांसद और पूर्व रेसलिंग फेडरेशन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह लंबे वक्त बाद दोबारा चर्चा में है। इस बार किसी विवाद या आंदोलन को लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसी मुलाकात को लेकर जो पूरी तरह गुप्त रखी गई। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई फोटो वायरल नहीं, बस एक मुलाकात और फिर सन्नाटा। लेकिन राजनीति में सन्नाटा सबसे बड़ा संकेत होता है। मुलाकात हुई लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अब जरा गौर कीजिए, एक नेता जो बीते 1 साल से केंद्र से दूर रखा गया, जो मीडिया में कम बोलता है, जो पार्टी के मंचों से गायब रहा, अचानक सीएम से मिलकर सुर्खियों में कैसे लौट आया। क्योंकि बृजभूषण सिंह केवल गोंडा या अयोध्या की सियासत नहीं समझते, वो बीजेपी की जमीनी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत की गारंटी सिर्फ टिकट से नहीं, चेहरे और पकड़ से तय होती है। बृजभूषण की राजनीति सीधी है, जब वो ताकत में होते हैं तो खुलकर बोलते हैं, जब दबाव में होते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी नाराज होकर पार्टी के खिलाफ नहीं जाते। यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल बन गई है। बीते साल जब महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, मामला संसद से लेकर सड़क तक उछला, तब बृजभूषण सिंह साफ तौर पर न तो पलटवार किया, न कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न ही पार्टी के खिलाफ एक शब्द कहा। और राजनीति में संयम हमेशा देखा जाता है। अब इसी संयम का इनाम मिलने का वक्त आया है। शायद इसीलिए योगी से यह मुलाकात हुई है। लेकिन बात सिर्फ टिकट या सम्मान की नहीं, बात यह है कि पार्टी को अब पुराने और असरदार चेहरों की ज़रूरत है। यूपी में चुनाव की आहट है, लोकसभा की 80 सीटों पर दांव बड़ा है। पार्टी चाहती है कि योगी की छवि और बृजभूषण जैसे नेता की पकड़, दोनों का इस्तेमाल एक साथ हो। इस मुलाकात को लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं में भी हलचल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब बृजभूषण की वापसी होगी? क्या फिर वो चुनावी चेहरा बनेंगे, या फिर वो पार्टी के ऐसे चेहरे होंगे जो पर्दे के पीछे रहकर सीटों का खेल तय करेंगे? इधर दिल्ली में बैठे राजनीतिकारों को भी यूपी की हर हलचल पर नजर है। मोदी, शाह, नड्डा, तीनों को पता है कि यूपी बिना ग्राउंड कनेक्शन के नहीं जीता जा सकता, और ग्राउंड कनेक्शन बृजभूषण जैसे नेताओं के पास है, जो भले ही विवादित रहे हों, लेकिन क्षेत्र में असर आज भी रखते हैं। इसलिए ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी नाम धीरे धीरे पार्टी में वापस दिखे। हो सकता है कई पुराने चेहरे जिनको लगा था कि वो साइडलाइन कर दिए गए हैं, अब नए अंदाज में सामने आए। और राजनीति में यही होता है, ना कोई हमेशा बाहर रहता है, ना कोई हमेशा अंदर। सब कुछ समय, संयम और समीकरण का खेल है, और इस वक्त समीकरण फिर से बदल रहे हैं। इसलिए ये मुलाकात छोटी नहीं है, ये उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें साजिशें कैमरे के बाहर लिखी जाती हैं और फैसले पर्दे के पीछे तय होते हैं। तो बस इंतजार कीजिए, अगले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ सामने आने वाला है। क्योंकि यूपी की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो ज़्यादातर दिखता नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और खबरों की असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।